भारतीय आर्मी चीफ नरवाने ने क्या कहा? कैंप्स हैं, पाकिस्तान के अंदर लॉन्चिंग पैड्स हैं, पाकिस्तान लगातार दहशतगर्दी फैला रहा है। जब तक पाकिस्तान इससे बाज नहीं आएगा तब तक पूरा अमन नहीं होगा। और ये जो सीज फायर पाकिस्तान की फौज करने पे मजबूर हुई है, इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान बहुत बुरी तरह फंस गया है कि पाकिस्तान को निकलने के लिए भारत की मदद चाहिए। ये तो वो डू मोर का मुतालबा हो गया। भारत तो हमारे ऊपर अमेरिका बन गया, इसका मतलब है डू मोर डू मोर डू मोर। तो इतना डूब मोर तो डूब मरना चाहिए फिर हमें। जो आर्मी चीफ है हिंदुस्तान का, उसका बयान वो ये कहता है, कल ही का बयान है कि पाकिस्तान अमन पर माना है दबाव की वजह से जो हमने लगातार उनके ऊपर रखा हुआ था। एक मोदी, आपको पता है अभी कल बांग्लादेश में थे, जो कुछ उन्होंने वहां पे फरमाया वो आपके सामने है। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एनवायरनमेंट के लिए सरबराहान को दावत दी है दुनिया भर से। उसमें हिंदुस्तान शामिल है, उसमें बांग्लादेश शामिल है, उसमें भूटान तक शामिल है। हम शामिल नहीं है। भारत के थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने ने अभी हाल में एक बयान दिया है। उस बयान से पाकिस्तान में खलबली मच गई है। बयान में उन्होंने कहा है कि हमें पता है पाकिस्तान भारत के खिलाफ क्या क्या साजिशें रचता रहा है, कहां कहां वह टेरर कैंप बना रखा है और इस समय वह किन मुश्किलों से घिरा हुआ है। इसके बावजूद हम अमन को, शांति को एक मौका देना चाहते हैं और पाकिस्तान पर है कि वह इसमें कितना सहयोग करता है। जब भारत और पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता चल रही है, इस बीच सेना प्रमुख का यह बयान क्यों दिया गया, इसके बारे में चर्चा इस वीडियो ब्लॉग के अंतिम भाग में करेंगे। उसके पहले आइए सुनते हैं सेना प्रमुख के बयान पर पाकिस्तान में हो रही परिचर्चा। भारतीय आर्मी चीफ नरवाने ने क्या कहा है? उन्होंने बयान दिए हैं कि मार्च 2021 के महीने में गुज़िश्ता 5-6 सालों में पहली दफा ऐसा हुआ है कि LOC पर फायरिंग के वाकयात रिपोर्ट नहीं हुए, यहां तक कि एक भी गोली नहीं चली। लेकिन पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के कैंप मौजूद हैं, उनके ढांचे मौजूद हैं और दहशतगर्दों के लॉन्चिंग पैड्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर बरकरार हैं और पाकिस्तान अब भी दहशतगर्दी फैला रहा है। जब तक हमारा हमसाया मुल्क दहशतगर्दी की हमायत बंद नहीं करेगा तब तक मुकम्मल अमन की बात मुमकिन नहीं है। जब भारतीय आर्मी चीफ से किसी ने यह सवाल किया कि आखिर पाकिस्तान को जंगबंदी पर अचानक राजी करने का क्या सबब बन गया, तो उस पर जनरल नरवाने ने कहा कि इस्लामाबाद के अपने अंदरूनी बहुत सारे मसाइल हैं और वक्तन फवक्तन आपको यह भी देखना होगा कि आप जिस हिकमत अमली पर अमल पैरा हैं इसमें दरहकीकत आपको कोई फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे के बारे में भी बताया कि पाकिस्तान में मौजूद है और भारत को उनके बारे में पूरी इंटेलिजेंस इत्तलात हैं। और फिर उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉन्चिंग पैड अपनी जगह पर इस वक्त भी मौजूद हैं। हमारे पास इनमें से हर एक कैंप, मुकामात और दहशतगर्दों की जगह पर मौजूदगी के हवाले से और उनकी जो मुमकिन ताकत है उसके बारे में तफसीली इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मौजूद हैं। यह भारतीय आर्मी चीफ कह रहा है। अभी फिर कहा, एक सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान की कौन सी ऐसी मजबूरी है कि वो आपके साथ जंगबंदी पर राजी हो गया। तो जनरल नरवाने जो भारतीय आर्मी चीफ है उसने कहा कि हां, यह बिल्कुल मुमकिन है। जब पाकिस्तान की मजबूरियां हैं और उसकी वजह से उन पर दबाव है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के बॉर्डर पे और पाकिस्तान की सरहद के ऊपर सूरत हाल जो है वो बड़ी पाकिस्तान के लिए मुश्किल है और साथ ही साथ FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए पाकिस्तान बहुत सख्त मुश्किलात का शिकार है और उसके लिए वो पाकिस्तान जो है वो भारत से बेहतर ताल्लुकात कायम करना चाहता है। कैंप्स हैं, पाकिस्तान के अंदर लॉन्चिंग पैड्स हैं, पाकिस्तान लगातार दहशतगर्दी फैला रहा है। जब तक पाकिस्तान इससे बाज नहीं आएगा तब तक पूरा अमन नहीं होगा। और ये जो सीज फायर पाकिस्तान की फौज करने पे मजबूर हुई है, इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान बहुत बुरी तरह फंस गया है। पाकिस्तान इतनी बुरी तरह फंस गया है फैटफ के अंदर भी और अफगानिस्तान के हालात के अंदर भी कि पाकिस्तान को निकलने के लिए भारत की मदद चाहिए और दुनिया को एक अपना मुस्बित इमेज दिखाना चाहता है। ये तो वो डू मोर का मुतालबा हो गया। भारत तो हमारे ऊपर अमेरिका बन गया, इसका मतलब है डू मोर डू मोर डू मोर। तो इतना डू मोर तो डूब मरना चाहिए फिर हमें। अब तो हम अमेरिका की वैसे बात नहीं मानते जैसे भारत हमारे ऊपर सवार हो गया। ये नहीं होना चाहिए, इतनी कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए। भारत के साथ मामला सेटल करने होंगे लेकिन जमीन पर बैठ के नहीं। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि अभी आप देखिए कि जो आर्मी चीफ है हिंदुस्तान का, उसका बयान वो ये कहता है, कल ही का बयान है कि पाकिस्तान अमन पर माना है दबाव की वजह से जो हमने लगातार उनके ऊपर रखा हुआ था। एक
मोदी आपको पता है अभी कल बांग्लादेश में थे, जो कुछ उन्होंने वहां पे फरमाया वो आपके सामने है। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एनवायरनमेंट के लिए सरबराहान को दावत दी है दुनिया भर से। उसमें हिंदुस्तान शामिल है, उसमें बांग्लादेश शामिल है, उसमें भूटान तक शामिल है, हम शामिल नहीं है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि उन्होंने ये देख लिया है अमेरिका ने, क्योंकि वो परसेप्शन मैनेजमेंट का मास्टर है। उन्होंने ये देख लिया है कि पाकिस्तानी लीडरशिप को अगर आप दबाव में रखें तो ये ज्यादा काम करते हैं। और वैसे तो इमरान खान साहब की जो शख्सियत है वो दबाव में आने वाली नहीं है, मैं समझता हूँ कि आर्मी चीफ की भी नहीं है। लेकिन ऐसे मामलात मेरे भाई छुप छुप के नहीं किए जाते। ऐसे मामलात जो सेंसिटिव इतने हैं कश्मीर जैसे, इनका पार्लियामेंट में बातचीत होनी चाहिए कि जी हम ये करने जा रहे हैं। यानी ठीक है, हम अमन चाहते हैं, लेकिन अमन तब होता है जब आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे होते हैं। वीक जो होता है वो कभी अमन नहीं ले सकता। आपको अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के ऊपर कायम रहना चाहिए। और पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ आपकी सिर्फ मिलिट्री पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ नहीं होती, आपकी अखलाकी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ भी होती है। और ये जो एक कॉन्सेप्ट है ना कि हमारा कि जी एक वॉशिंगटन में कोई बंदा पता चल जाए कि जी उसका किसी प्रेसिडेंट के या किसी दामाद के या किसी चाचे मामे के साथ कोई उठना बैठना है, तो हम उसको पकड़ के फौरन या एम्बेसडर लगा देंगे, या उसको पकड़ के फौरन मिन्नतें करके उसको ला के आके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लगा देंगे। ये खुदा का वास्ता है, इसमें से निकले बाहर प्लीज। मेरी इमरान खान साहब आपसे भी गुजारिश होगी, थोड़ा बहुत आप भी मुझे जानते हैं, मैं भी आपको जानता हूँ, इन चीजों से जरा बाहर निकलें। खुदा का वास्ता है, कंप्रोमाइजेस करना बंद करें, और स्पेशली ऑन दी क्रिटिकल इश्यूज। स्टेट बैंक हो गया, उसको आजादी, फलाने को आजादी, कितना आपने गिरना है, कितना किस हद तक गिरेंगे, किस हद तक कौम को तबाह करेंगे और फरोख्त करेंगे। लेकिन ये बयानात और ये वाकयात कुछ और बता रहे हैं, और भारतीय आर्मी चीफ को इसका जवाब पाकिस्तान के आर्मी चीफ की जबान में मिलना चाहिए। जो हमने सुलह का पैगाम दिया था, उन्होंने उसको हमारी कमजोरी समझा है। मुझे लोग समझ रहे थे शायद मैं पाक फौज के खिलाफ बात कर रहा हूं, मेरी अपनी फौज है, लेकिन मुझे आर्मी चीफ का वो बयान कमजोर लगा, इसलिए मैंने कहा कि वो एक कमजोर बयान है। बहुत लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर जब भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव कम करने का निर्णय लिया गया है, आपस में सुलह की बात भी हो रही है, भारत के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी कर रहे हैं, ऐसे में भारत के थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे का यह बयान कि भारत को यह पता है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ कौन कौन से साजिशें रचता रहा है और अभी भी किन किन साजिशों में मुलविस है, अभी भी उसके कौन कौन से टेरर कैंप पाकिस्तान में कहां कहां मौजूद है, पाकिस्तान के अंदरूनी और बाहरी समस्याओं से किन किन स्थलों पर जूझ रहा है, फिर भी भारत शांति स्थापित करना चाहता है, शांति को एक मौका देना चाहता है, यह तल्ख सच्चाई भी है। दरअसल इस आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला पाकिस्तान द्वारा ही शुरू किया गया। आप लोगों को पता ही होगा कि 25-26 फरवरी की रात से भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर शांति बहाल करने का निर्णय लिया गया है। पाकिस्तान को उसी माहौल को आगे बढ़ाना चाहिए था, पर पाकिस्तान कब मानने वाला है? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की बैठक में पिछले 2 मार्च को पाकिस्तान ने फिर से भारत के खिलाफ जहर और भारत के खिलाफ अनाप शनाप प्रोपगंडा किया, बयान दिए। अपने जवाब में यूनाइटेड नेशन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि पवन कुमार बढ़े ने वही कुछ कहा जो अभी भारत के थल सेना प्रमुख ने कहा है। उन्होंने यही कहा कि भारत हमेशा से पाकिस्तान के शांति का पक्षधर रहा है, पाकिस्तान के विकास का पक्षधर रहा है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा इसका नाजायज फायदा उठाया है और भारत में आतंकवादियों को भेजते रहा है। इससे बड़ा ह्यूमन राइट का वायलेशन कोई नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान को भारत के ही ह्यूमन राइट वायलेशन की चिंता ज़्यादा होती है। यही नहीं, जब अमेरिका ने पहल करके पहली बार भारत को अफगानिस्तान शांति वार्ता में शामिल कराया, तो पाकिस्तान ने फिर भी इसका विरोध किया, जो उसको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि भारत के बहुत सारे इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में है और भारत अफगानिस्तान के संबंध बहुत लंबे समय से अच्छे चले आ रहे हैं। पाकिस्तान कब चुप बैठने वाला है? मौका पाकर वह डंक मारते रहता है। भारत सरकार लेकिन अब सचेत है, भारतीय सेना अब सचेत है, वह पाकिस्तान की मंशा से पूरी तरह
वाकिफ है और समझ चुकी है और उसको वैसा ही जवाब दिया जा रहा है। अच्छा यह होता कि पाकिस्तान, जो वहाँ के थल सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा था कि हम शांति चाहते हैं, हम पिछले बातों को भुलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, पाकिस्तान उस पर ध्यान दे, सच्चे मन से इस बात को आगे बढ़ाए, बेकार का प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ करना बंद करे, ओछी हरकतें बंद करे, अपने देश के विकास और अंदरूनी समस्याओं से निपटने पर ध्यान दे, तो यह अच्छा रहेगा और दोनों देशों के लिए भी भविष्य में अच्छा होगा। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।